हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अब्दुल करीम अराई एंड वेलकम इन स्टेप एकेडमी। आज हम पेज लेआउट पढ़ेंगे। हमने इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब पढ़ लिया है। आज हम पेज लेआउट टैब पढ़ेंगे जी। पेज लेआउट टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जी? कुछ खास चीज़ें नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर हैं जी। खास चीज़ें नहीं, इंपॉर्टेंट, ये क्या हो गया? मतलब कि मुश्किल चीज़ें नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ज़रूर हैं ये चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पेज मार्जिन। मार्जिन किसको बोलते हैं? यहाँ पे देखें, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये स्पेस है और साइडों पे भी स्पेस है, यही आपका मार्जिन है। और ये मार्जिन आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ से आप पकड़ के इस मार्जिन को सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन यही मार्जिन आप इधर से भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं नैरो करता हूँ तो देखिएगा, जो जो मार्जिन आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपका मार्जिन जो है ना सेट होता जाएगा। देखें, वाइड है और मिरर्ड एंड लास्ट इज ऑफिस डिफॉल्ट। ठीक है, तो जिस जिस हिसाब से आपको मार्जिन चाहिए उस हिसाब से आप लोग मार्जिन सेट कर सकते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये जो है आपका मार्जिन है जी, इनको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इधर से ये वाला मार्जिन है आपका जी, इसको भी सिलेक्ट करते हैं हम। और मैं यही टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये टेक्स्ट अभी तक यहाँ से नहीं आया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अभी भी इधर कर रहा हूँ, इसको भी इधर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक RAND फंक्शन लगा रहा हूँ, रैंडम। देखें, अब ये देखें, ये मार्जिन हमने यहाँ पे सेट किया था और ये टेक्स्ट भी देखें इन मार्जिन के दरमियान में आया। तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, वहाँ से भी सेट कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है जी। जैसा भी आप सिलेक्ट करना चाहें आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके जी, ठीक है। उसके बाद जी में आते हैं ओरिएंटेशन। देखें, पोर्ट्रेट है जी और लैंडस्केप है। ये लैंडस्केप है आपका पेज और ये आपका पोर्ट्रेट पेज है जी। पेज आप जब घुमाते हो, अगर आप इसको ऊपर से पकड़ के और राइट साइडों पे पेज को एक इस हिसाब से घुमाएंगे तो ये सीधा है तो पोर्ट्रेट है, अगर साइडों से पकड़ेंगे आप तो आपका लैंडस्केप बन जाएगा। फिर इसकी साइजेस हैं, लेटर साइज है, टैबलॉइड साइज है, लीगल साइज है। ठीक है, तो जैसे ही आप साइज सेलेक्ट करेंगे वैसा आपका पेज हो जाएगा जी। ये A3 साइज है, ये A4 साइज है। अक्सर प्रिंटिंग के अंदर A4 साइज जो है ना आपकी यूज़ होती है। तो जैसी आपकी साइज़ यूज़ होती है वैसी आपने साइज़ यहाँ से चूज़ कर लेनी है, जैसी आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग ये पेजेस की साइज़ देख सकते हैं कि कौन से पेजेस की साइज़, कौन कौन से साइज़ के पेजेस होते हैं, तो इस हिसाब से आप इस चीज़ को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेज ब्रेक जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। देखें, इस ब्रेक के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है पेज का। ये क्या करेगा, देखें, मैं अगर यहाँ पे अपना कर्सर रख रहा हूँ और इस ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखें ये ऊपर वाला टेक्स्ट ऊपर हो गया, नीचे वाला टेक्स्ट नीचे हो गया। ठीक है, इसने क्या किया, इसको पेज को ब्रेक कर दिया है। ठीक है जी, मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ। उसके बाद है जी यहाँ पे कॉलम ब्रेक जी। इसको समझने से पहले, अच्छा मैंने ये वाला टैब आपको समझाया नहीं, सबसे पहले ये वाला टैब आपको आना चाहिए। ये है कॉलम्स। आप इसका 1 कॉलम तो एक ही कॉलम है, ये देखें। अगर मैं 2 पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसके 2 कॉलम बन गए। तो आपने डाउन न्यूज़पेपर अगर पढ़ी हो तो उसके अंदर ये 2 कॉलम आपके आते हैं। इस हिसाब से अगर आप 3 कॉलम करेंगे तो 3 हो जाएंगे। अगर आप ये लेफ़्ट राइट कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड बड़ी हो जाएगी, राइट साइड छोटी हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप इनके कॉलम सेट कर सकते हैं। अब पेज ब्रेक के अंदर है कॉलम ब्रेक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर यहाँ पे आप रख के और इसको कर रहे हैं कॉलम पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, तो ये वाला जो आपका कॉलम है ये ख़त्म हो जाएगा, इससे नीचे कोई टेक्स्ट नहीं आएगा, सारा टेक्स्ट इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ज़रा इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखें। ठीक है, तो ये वाला जो आपका कॉलम है उसको ब्रेक लग गई है। ठीक है, तो ऐसे आप इस कॉलम को ब्रेक लगा सकते हैं, मतलब कि कॉलम ब्रेक के थ्रू। ये कॉलम ब्रेक था और ऊपर वाला क्या था, पेज ब्रेक था। ये इनमें डिफरेंस था जी। पेज ब्रेक कैसे काम करता है, मैं देखें, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 1 कॉलम्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, रैंडम फंक्शन यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैं इतना टेक्स्ट डाल देता हूँ। अब आप देखें इसके अंदर क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ पेज ब्रेक तो देखें ये टेक्स्ट क्या हो रहा है, आपका एक पेज पूरा ब्रेक हो रहा है और वो टेक्स्ट आपका दूसरे पेज पे जा रहा है। Ctrl+Z करते हैं हम और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कॉलम 2 कॉलम कर लेते हैं जी। अगर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये कॉलम आपका इस तरफ कॉलम शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरे कॉलम में। वहाँ पे एक पेज दूसरे पेज में शिफ्ट हो रहा था। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक करते हैं और कॉलम, देखें ये वाला टेक्स्ट आपका उस तरफ शिफ्ट हो गया। Ctrl+Z
और कंट्रोल Z, ठीक है जी। उसके बाद है जी यहाँ पे पेज ब्रेक के अंदर एक है नेक्स्ट पेज का, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन। अब आप देखें, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका एक पेज है, ये वाला फर्स्ट पेज, इसके 2 कॉलम बन जाए, नीचे वाला जो पेज है इसका एक ही कॉलम रहे। तो अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 2 कॉलम बनाता हूँ, तो सारे 2 कॉलम बन रहे हैं। ये भी 2 कॉलम बन गए आपके, नीचे वाला पेज भी आपका 2 कॉलम बन गया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेक्शन ब्रेक लगाना पड़ेगा जी, ठीक है। फिर आपका ये काम हो सकता है यहाँ से, ठीक है। इंसर्ट सेक्शन ब्रेक, मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या हो गया, आपका सेक्शन ब्रेक लग गया। अब आप इस कॉलम को, ये जो पेजेस हैं नीचे वाले, इनको अगर आप करेंगे 1 कॉलम, ज़रा देखें तो ये आपका क्या हो गया है, 1 कॉलम हो गया है, ऊपर वाले आपके 2 कॉलम है, ठीक है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला आपका सेक्शन हो ही अलग गया है। अगर आप होम में जाके ये वाला जो बटन है इसको क्लिक करेंगे तो देखें, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेक्शन ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है। मैं आपको ज़रा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो है ना आपका सेक्शन ब्रेक है, यानी कि ये ऊपर वाला ऊपर है, नीचे वाला नीचे है, ठीक है। तो ऐसे आप कहीं पे भी सेक्शन ब्रेक लगा के डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ऐसे ही मैं आपके लिए एक असाइनमेंट है जी, आपने ऊपर वाले जो फर्स्ट 5 पेजेस हैं उन पे रोमन अदद देने हैं, यानी कि पेज नंबर, और लास्ट वाले जो पेजेस हैं उन पे 1 2 3 देना है। अब आप मुझे ये करके दिखाइएगा, अगर नहीं होता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके जी। उसके बाद हम इस सिंबल को सबसे पहले हटा देते हैं और RAND रैंडम, ठीक है जी, ये आपका आ गया। और उसके बाद इंसर्ट में पेज लेआउट में जाएंगे, ब्रेक्स में जाएंगे, यहाँ पे है कंटिन्यू। देखें इधर क्या हुआ कि आपका ये वाला जो सेक्शन है वो अलग हो गया है, ये वाला सेक्शन अलग हो गया है। जब हम ये वाला यहाँ से हम करते हैं इंसर्ट सेक्शन ब्रेक, तो क्या होता है, ये सेक्शन ही नीचे चला जाता है। ये जो आपका कंटिन्यू है ये एक ही पेज के अंदर आपके 2 सेक्शन बना देगा। वो क्या करता है, आपका जो सेक्शन बनता है वो नेक्स्ट पेज के अंदर बनाता है। उसके बाद ये वाले ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जी। आप देखें इससे क्या होता है, ये वाला ऊपर वाला सेक्शन अलग हो गया, हर सेक्शन को एक, ये आपका अलग सेक्शन है, इसको हर को उसने क्या कर दिया, नंबर्स दे दिए। ऐसे अगर यहाँ पे आप कर रहे हैं कंटिन्यू तो इसको भी नंबर्स आ जाएंगे इसके साथ ही कंटिन्यू, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप करेंगे रीस्टार्ट ईच पेज या रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो देखें ये वाला सेक्शन अलग है, नीचे वाला सेक्शन अलग है, अदरवाइज सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो इनकी कहीं पे हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है हाइफनेशन। हाइफनेशन का क्या मतलब होता है, समटाइम हम लिख रहे होते हैं तो एक वर्ड जो लाइन पे पूरा नहीं आता तो हम उस पर छोटी सी एक सिंबल लगा के, हाइफन की सिंबल लगा के हम उसको आगे लिख देते हैं। मैं आपको इसको पेंट में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। देखें सपोज करें कि ये वाला हमारा एक पेज है, ठीक है। हम यहाँ पे वर्ड लिख रहे हैं, वो वर्ड पूरा नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे एक छोटी सी लाइन दे के फिर वही लाइन यहाँ पे भी देते हैं और अपना वर्ड यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, इसको बोलते हैं हाइफन। तो अगर ऐसा समटाइम होता है कि आपकी जो लाइन है वो कंप्लीट नहीं होती, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक पे, तो देखें यहाँ पे देखें ये क्या हो गया, आपका हाइफनेशन लग गई है। तो यहाँ पे जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे हाइफनेशन यानी कि हाइफन लग जाएगी। ओके, उसके बाद हम कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Z करते हैं। ये है जी आपका इंडेंट, जो मैंने उधर भी सिखाया था आपको होम के अंदर। यहाँ पे देखें ये इंडेंट आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है जी देखें आप अपने हिसाब से इसको जितना सेट करना है आप लोग सेट कर सकते हैं, राइट लेफ़्ट। उसके बाद बिफोर और आफ्टर, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके बिफोर कर रहा हूँ तो देखें, ठीक है। अगर मैं आफ्टर करूँ तो फिर देखिएगा जी, अच्छा ऊपर देखें। तो अपने हिसाब से आप सारा ये इंडेंट सेट कर सकते हैं। बाकी पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इंसर्ट टैब के अंदर सिखाई हुई है, ठीक है जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।